काम क्रोध मोह लोभ को हम जितना छोड़ना चाहते हैं उतना ही ये हमारे अंदर प्रबल होता जाता है। पूरी दुनिया मुझे सर्वजीत कह रही है, माँ कह रही है कि जो है बेटा आके बैठ। तो कोई कोई माँ भी ऐसी होती है जो अपने पुत्र का कल्याण कर देती है। ये सत्य ज्ञान कह रहा हूं। बिल्कुल प्रभु। तीनों लोकों में भगवान संतों की महिमा और संतों के दर्शन का क्या फल मिलता है और सत्संग का क्या फल मिलता है। किसी संत पर विश्वास करने से हम एकदम डर गए हैं जी, क्योंकि भेषधारी संत भी बहुत हैं जी। तो हम किसको अपना मार्गदर्शन बनाएं। तो क्या तुम उस परम तत्व को जान गए हो? ईश्वर की प्राप्ति हो गई है? क्या आपको दिव्य दृष्टि मिल गई है? क्या आपने अपने भव रोग को काट दिया है? भव सागर से आप पार हो जाओगे। और भी प्रश्न है कुछ, जैसे काम क्रोध मोह लोभ को हम जितना छोड़ना चाहते हैं उतना ही ये हमारे अंदर प्रबल होता जाता है। ऐसा क्यों होता है भगवान? आसक्ति, ये सब में आसक्ति है और ये पावरफुल है, पक्के तत्व हैं, आत्मा में फिट होकर आए हैं। इनको कोई मारने में सामर्थ्य नहीं है, कोई जीतने में भी सामर्थ्य नहीं है। ना तो कोई इनको जीत सकता है, ना कोई इनको मार सकता है। इनको केवल शांत किया जा सकता है, वो भी सुमिरन भजन से, परमात्मा की भक्ति के द्वारा, गुरु की कृपा से ये शांत कर सकता है कोई साधक। और जो भी इनको शांत करेगा वही संत कहलाता है। जो इनको शांत नहीं कर पाता वो संत नहीं कहलाता। एक राजा था जिसका नाम था सरबजीत। सरबजीत उसका नाम इसलिए पड़ गया था कि जहां से सूरज निकलता है और जहां तक अस्त होता है पूरी धरती में उसका राज था। जितने भी राजा महाराजा थे सबको जीत लिया उसने। अच्छी अच्छी राजकुमारियों को भोगने के लिए ले आया, अपने महल में रख लिया। सोना चांदी हीरा मोती सब ले आया, अपने राज्य की सीमाएं सब मिला ली। पूरा आधिपत्य उसका हो गया, पूरा राज्य उसका हो गया। जहां भी जाता उसकी जय जयकार होती, महाराज सर्वजीत की जय हो, महाराज सर्वजीत की जय हो। तो एकदम फूल के बादल हो जाता, बहुत प्रसन्न होता। एक दिन अपनी माँ के पास पहुंच गया तो माँ को जा करके प्रणाम किया। माँ ने कहा बेटा आ गया, आ जा बैठ। तो भीतर से बहुत बुरा लगा। अच्छा, तो पूरी दुनिया मुझे सर्वजीत कह रही है, माँ कह रही है कि जो है बेटा आके बैठ। कैसा है तू? हाल चाल पूछ रही है, क्योंकि उसको अपनी वाहवाही का नशा हो गया था ना जी। तो फिर वो कहने लगा, हे माँ आप मेरी माता हो, मैं आपका पुत्र हूं, पूरी दुनिया को मैंने जीत लिया है, इसलिए लोग मुझे सर्वजीत कह रहे हैं। आप मेरी माँ हो, अगर आप कह दो एक बार कि बेटा सर्वजीत तेरी जय हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। माँ ने कहा भाई तू राजा है, अगर जबरदस्ती कहलवाना चाहता है तो मैं कह दूंगी भाई तू राजा है, सब कुछ जीत लिया है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, तूने कुछ भी नहीं जीता है। बोले माँ कुछ भी नहीं जीता? मेरी नजर से कोई बच गया क्या? अगर माँ मेरी नजर से, मेरे गुप्तचरों से कोई भी राजा महाराजा बच गया हो तो आप मुझे बताइए, मैं अभी आक्रमण करके उसको पराजित कर दूंगा। बोले बेटा राजाओं को तो तूने पराजित कर दिया, लेकिन अभी तेरे अंदर 5 शत्रु हैं जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। 5 शत्रु कहाँ हैं? तेरे अंदर हैं, जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। जब तू इनको पराजित करेगा
तब मैं कहूंगी बेटा सर्वजीत तेरी जय हो। अब ऐसे झूठी बातों को कहलवाना है तो कह दूंगी, कोई बात नहीं है। सही है। बोले तू राजा था, तेरे पिता भी राजा थे, तेरे पिता ने तेरे लिए इतनी संपत्ति छोड़ दिया था कि तुझे किसी दूसरे की लेने की जरूरत नहीं थी। और लोभ के कारण तूने दूसरे राजाओं पर आक्रमण करके कितनी माताओं के लाल को तूने धराशायी कर दिया, मरवा दिया। कितना पाप तुझे लगा। और मोह के कारण मेरा बेटा कहलाता है, मुझे अपनी माँ कह रहा है। और कितनी माँओं की गोद तूने सोनी कर दी। काम के कारण तू राजकुमारियों को लाके महल में रखा उनको भोगने के लिए। अहंकार तुझे इतना है कि मैं सर्वजीत हो गया हूं। क्रोध तेरे पास इतना, क्रोध न होता तो किसी को मार नहीं सकता था। क्रोध के द्वारा ही कत्ल होते हैं, क्रोध के द्वारा ही लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर तेरे पास क्रोध न होता तो तू कुछ भी नहीं कर पाता। तो इनको जिस दिन तू शांत करेगा उस दिन मैं कहूंगी बेटा सर्वजीत तेरी जय हो। तो तुरंत पांव पे गिर गया। बोले माँ मैं इनको कैसे शांत कर सकता हूं, मैं तो जानता ही नहीं। बात तो आपकी सत्य है, इन्हीं के द्वारा सारे कार्य मैंने किए। अगर ये मेरे अंदर न होते तो कुछ नहीं कर पाता, पर मैं इनको शांत करना नहीं जानता हूं। हे माँ आप इनके विषय में जानती हो तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे बताइए कैसे शांत होंगे, मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो माँ ने कहा बेटा अगर तू मेरी आज्ञा के अनुसार चलेगा तो तुझे बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा। अब खोने के लिए मैं तुझे इसलिए कह रहा हूं कि तुझे इतना पाप लगा है कि कई जन्म तेरे बेकार हो जाएंगे। मैं तेरी माँ हूं इसलिए तुझे ज्ञान दे रही हूं। इतना तुझे दंड भोगना पड़ेगा, इतनी तुझे नीच योनियों में जाना पड़ेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो सबसे पहले जिन जिन राजाओं के तूने राज्य हड़प लिए हैं वो सबके वापस कर दे, सबको मुक्त कर दे अपने बंधन से। जितने राजकुमारियों को रखा उनको सम्मान के सहित उनके राज्य भेज दे। और एक बैरागी की तरह साधु भेष धारण करके बैरागी की तरह मेरे गुरुदेव की शरण में चला जाए। उनकी शरण में जाएगा, वो तुझे विधि बताएंगे, वो सारी चीजें बताएंगी। वहां जाके तपस्या कर, तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तेरा मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा और इन सारे शत्रुओं को भी तू जीत पाएगा। तो माँ का आशीर्वाद लेके जैसा माँ ने आदेश किया वैसे ही उसने किया। सब त्याग करके और बैरागी बन करके गुरुदेव की शरण में गया। तो माँ ने एक पत्र लिख दिया था कि गुरुदेव मेरा जो है बेटा आ रहा है, आप इसका मार्गदर्शन कीजिए, ये भटका हुआ है। तो जैसे पहुंचा गुरुदेव की शरण में, गुरुदेव ने कहा ओ भाई आज तो सर्वजीत आया है। तो बहुत जो है अपने आप में थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई उसको। गया चरणों में गिर गया, गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कोई सर्वजीत नहीं, मैं तो आपका दास हूँ। बोले मुझे सब पता है कैसे तेरी माँ ने तुझे जो है ज्ञान दिया है, वो मेरी चेली है और अब तू मेरी शरण में आ गया है, तू चिंता मत कर। अब आश्रम के जो नियम संयम है उनको कर और धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाए। तो गुरुदेव की शरण में रह के उसने तपस्या किया, सारे पापों को नष्ट किया, सारे कर्म के बंधन को काट दिया और भक्ति करके परमात्मा की तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो माँ की कृपा उसके ऊपर हो गई। तो कोई कोई माँ भी ऐसी होती है जो अपने पुत्र का कल्याण कर देती है। बिल्कुल। आज राजा भर्तहरि का नाम अमर है तो उनकी माँ के कारण। उनकी माँ ने आदेश किया था कि जाओ तुम तपस्या करो, ये राजपाट और संसार में कुछ नहीं रखा।
नहीं तो 16 रानियां थी उनके पास राजा भर्तहरि के। 16 रानियां थी। 16 रानियों के बच्चे कितने होंगे? सबको त्याग करके, माँ के आदेश को उन्होंने माना और सब त्याग करके जाके भक्ति किया, अमर हो गए। तो ये काम क्रोध की बात कर रहे हो, पूरे तीनों लोकों में इनका आर्डर चलता है, कोई धरती लोक में नहीं। ये सत्य ज्ञान कह रहा हूं, बिल्कुल प्रभु। तीनों लोकों में। क्रोध ना होता तो भगवान शंकर किसी को त्रिशूल से मार नहीं सकते, माता काली किसी का सर नहीं काट सकती, भगवान विष्णु सुदर्शन नहीं चला सकते, इंद्र जो है वज्र नहीं उठा सकते। ये जितना भी जो कुछ हो रहा है क्रोध के कारण। तो इनका पांचों का आर्डर कहाँ चलता है? पूरे तीनों लोकों में। ये पक्के तत्व हैं, कच्चे नहीं। ये गुरु की कृपा से, भगवान के परमात्मा की भक्ति से ये शांत हो जाएंगे। इनको शांत करके जो भक्तिमय हो जाता है, भक्ति में आनंद की प्राप्ति करता है, वो इनको शांत कर देता है और संत कहलाता है। भगवान, संतों की महिमा और संतों के दर्शन का क्या फल मिलता है और सत्संग का क्या फल मिलता है? सत्संग का फल बहुत होता है। क्या नहीं होता? बहुत होता है। सत्संग से आपकी बुद्धि चेंज हो जाती है, आपकी विवेक शक्ति बढ़ जाती है, आत्मा सत्य सत्य को जान लेती है, उसे बोध होता है। सत्संग से ज्ञान का उपार्जन होता है, ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान सुनने से भी बढ़ता है और ज्ञान कहने से भी बढ़ता है। और संतों की कृपा ऐसे होती है कि दरस परस, वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, दरस परस मुख मज्जन पाना और कटे पाप कह वेद पुराण। संत भगवान के दर्शन हो गए, आज तो पाप का नाश हो गया। दरस माने देखना। तो जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो ऊर्जा करंट वो चली जाती। मुख मज्जन पाना, पहले हो गया दरस, दूसरा हो गया परस। आप गए, उनको प्रणाम किया, उन्होंने सर पे हाथ रख दिया, तो क्या परस दिया? तपोबल, ऊर्जा वहां चली जाती। क्योंकि संत के पास तो केवल ऊर्जा ही होती है, तपोबल ही होता है। भगवान, आपका वीडियो माताएं बहनें भी देखती हैं जी। और एक माता जी का सवाल था, जी। किसी संत पर विश्वास करने से हम एकदम डर गए हैं, जी। क्योंकि भेषधारी संत भी बहुत हैं। जी। तो हम किसको अपना मार्गदर्शन बनाएं? हाँ, ये बहुत बढ़िया। क्योंकि जब तक आप अच्छे से किसी को न जान लो, उनके चक्कर में मत आओ, ये मैं कहूँगा। बिल्कुल, है ना? तो पहले आप किसी को अच्छे से जानो, इसके बाद फिर उनकी मानो। और नहीं तो ऐसे में जो है ठीक नहीं रहता। तो प्रभु, कोई मार्गदर्शन नहीं है तो कोई ऐसा उपाय आप बता दीजिए। जैसे कितने माता बहनें देख रही हैं वीडियो हमारा, तो कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि वो लोग घर में रह के साधना कर सकें। चाहे प्रभु को याद करना हो या गुरु को याद करना हो या किसी और को याद करना हो, तो घर रह करके वो साधना कर सकें। भाई, घर रह के तो आप साधना कर सकते, लेकिन बिना गुरु के संभव नहीं है ना? जी। तो गुरु आप ऐसे तलाशिए जो परोपकारी संत हो, जिनके अंदर करंट हो, पावर हो थोड़ी सी, जो सच्चे हो। आपको स्वभाव से और रहनी सहनी से पता चल जाता है ये कैसे संत हैं। उनके वातावरण से, बहुत सारी चीजों से। अगर वो अपनी वाणी को छिपा करके मन में कपट भी रखें, तब भी वो अपने आचरण में तो ले ही आएंगे, आचरण में ले आएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा पहले उनका संग कीजिए, उनके विषय में जानिए, समझिए, और अपने भाव एकदम से ऐसे रखिए कि संत जो है भगवान होता है ना? क्योंकि
द्वेष बहुत है और विकार भी हमारे अंदर बहुत है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो बुराई हम बहुत पहले देख लेते हैं और अच्छाई देख नहीं पाते। माताओं बहनों के लिए मैं एक थोड़े सा बताऊंगा आपको कि एक जो है जगत गुरु थे। तो जगत गुरु बहुत उनका मान सम्मान था और संसार जाके उनके पैरों में गिरता था, जगत गुरु की जय हो। एक दिन उनका गुरु भाई पहुंच गए, तो गुरु भाई ने कहा कि गुरु भाई गया, देखा तो जगत गुरु की पूजा आरती चल रही थी, बढ़िया सोने के सिंहासन में बैठे थे, चांदी के, भक्तों से मंच घिरा हुआ था। तो गुरु भाई ने देखा कि अब तो नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि जगत गुरु को तो समाज ही घेर के बैठा है। तो कोई बात नहीं, अंदर जाता हूँ और फिर भोजन के समय में तो मिल ही जाए, पंगत में तो मिलेंगे। तो गए अपना अंदर, तो उनको सब पहचानते थे क्योंकि जगत गुरु के गुरु भाई थे। तो जा करके चेला लोग उनका स्वागत किए और बिठाए, आसन वासन दिए अपना जो है। फिर पंगत के समय में दोनों गुरु भाई आमने सामने बैठे, तो देखे तो दंडवत किए जगत गुरु जी, क्योंकि गुरु भाई थे वो। तो बोले गुरु भाई कब आना हुआ? भाई हम आए तो उसी वक्त थे जब समाज आपको घेर के बैठा था, तो आपकी बढ़िया पूजा अर्चना चल रही है, सब कुछ बढ़िया, आपकी जय जयकार हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी वक्त हम आए, तो हम सोचे कि चलो इसी समय भेंट हो जाएगी। बोले हाँ ठीक है गुरु भाई, बड़ी कृपा किए हो जो आप आ गए। बोले ठीक है, एक बात आप हमको बता दो, आज तो तुम्हारा चांदी का सिंहासन है, चमर हिला रहे हैं दास दासियां, सारे ऐसो आराम सुख सुविधाएं हैं, तो क्या तुम उस परम तत्व को जान गए हो? ईश्वर की प्राप्ति हो गई है? क्या आपको दिव्य दृष्टि मिल गई है? क्या आपने अपने भव रोग को काट दिया है? भव सागर से आप पार हो जाओगे। अभी तो जगत गुरु हो, बाद में कुत्ता बन के यहीं डोलो तो क्या फायदा। मैं तुम्हारा गुरु भाई हूं, इसलिए कह रहा हूं, दूसरा तो कोई तुमको कहेगा नहीं ऐसे, वो तो तुम्हारी पूजा करके चला जाएगा, क्योंकि जगत गुरु का पद है तुम्हारा। तो बोला गुरु भाई आप सत्य कह रहे हो, आप मेरे गुरु भाई हो, आपसे क्या छुपाना। आज तक हम कुछ नहीं कर पाए हैं। भजन किए, भक्ति किए, सुमिरन किए, सब कुछ किए, पर कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ना तो हमको दिव्य दृष्टि मिली, कुछ नहीं हुआ। वो तो मैं जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, संसार भले मुझे पूज रहा है। तो बोले गुरु भाई कृपा करके कोई उपाय बताओ, मैंने सुना है कोई सिद्ध संत जगत गुरु सतगुरु मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। बोले भाई सतगुरु तो तुम्हें जानता तो हूं, सतगुरु को मिल भी जाएंगे, पर तुम्हारा स्टेटस इतना है, जगत गुरु का पद है, तुम उनको स्वीकार नहीं कर पाओगे, तुम उनकी शरण में जाओगे नहीं, तुम उनके पैर नहीं पकड़ सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर कृपा कैसे होगी। पहले स्टेटस को गिराना होगा, मान सम्मान को हटाना होगा, तब उनकी शरण में तुम जा सकते हो। बोले नहीं गुरुदेव, नहीं गुरु भाई, आप हमको बताइए, हम जरूर जाएंगे। बोले ठीक है, तो यहाँ से 4 कोस की दूरी में एक ठाकुरों का गांव है, वहीं वो रहते हैं, सादे सिंपल से, और उन ठाकुरों के भैंसों का गोबर डालते हैं वो, और बदले में उनको वो भोजन दे देते हैं। तो वही सदगुरु हैं। अगर तुम उनकी शरण में चले जाओगे तो वो तुमको दिव्य दृष्टि करा देंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन कर लेंगे, तुम्हारा कल्याण करा देंगे। लेकिन वो बहुत ही सिंपल से छिपे हुए हैं, क्योंकि उनके पास जब सारी चीजें हैं तो उनको ये सब बनावा बनाने की जरूरत ही नहीं है, भेष बनाने की उनको जरूरत ही नहीं है। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? बोले गुरु भाई आपने बताया है तो मैं जाऊंगा जरूर। बोले ठीक है। अब वो वहां से जो है जगत गुरु अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके उस गांव के लिए पहुंचा। तो सूचना हो गई पहले से ठाकुरों के पास
जगत गुरु जी आ रहे हैं। तो स्वागत की तैयारियां होने लगी। जगत गुरु जैसे उनके द्वार पे पहुंचे, सो लेके पूजा आरती के थाल मालाएं लेके स्वागत के लिए दौड़े। और जगत गुरु देख रहे हैं कि सदगुरु कहाँ पे हैं। तो उनकी नजर पड़ी, वो एक कोने में सादे से सिंपल से फटे पुराने कपड़े पहने बैठे थे। तो जैसे उन्होंने देखा, बोले यही है जैसा उन्होंने बताया था। तो जगत गुरु सबको साइड करके दौड़ के पहुंचे, उनके पांव पकड़ लिए। उन्होंने कहा, अरे अरे छोड़, मेरे पांव क्यों गंदे कर रहा है भाई, अब मेरे पांव क्यों पकड़ रहा है? दुनिया तेरी पूजा करती है, तू जगत गुरु है, मेरे पांव छोड़। ये क्या हंसेंगे लोग तुझ पर, मेरे पांव क्यों पकड़ रहा है, तुझे पागल कहेगी दुनिया। बोले कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने आपका पांव पकड़ लिया है तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। बोले अच्छा, ऐसे कैसे पकड़ लिया है? बोले मेरे फला गुरु भाई ने मुझे आपके विषय में बताया है, इसलिए मैं आया हूं, नहीं तो मैं आता नहीं। तो बोले ठीक है, तो फिर एक काम कर, यहाँ तो ठीक नहीं है, शाम को नदी किनारे मिलना, वहीं फिर हम तुमको कुछ बताएंगे। बोले ठीक है। अब वो लौटे, अपनी उसमें बैठे रथ में और चल दिए। ठाकुरों ने कहा कि हम यहाँ के पांव पूज रहे हैं या हमारे गोबर डालने वाले पांव पकड़ रहा है? जगत गुरु का दिमाग खराब हो गया, पगला गया, ये तो बेकार हो गया। और बस वो लौट के चले गए। शाम के समय में नदी किनारे वो पहुंचे। उनका आ गया बेटा? बोले हाँ गुरुदेव। अब जो है उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया उनको। बोले देख इधर, दक्षिण दिशा में देख क्या हो रहा है। देखा, जैसे देखा, अरे बोले गुरुदेव, ये जो दक्षिण दिशा का राजा है ये बहुत दुष्ट है, इसके दिल में तो बहुत कपट है, और ऊपर से कैसा बोल रहा है? बोले देख लिए? बोले हाँ गुरुदेव, मुझे पता चल गया इसके दिल में क्या चल रहा है, ऊपर से कैसे बोल रहा है। बोले अच्छा ठीक है, इधर छोड़ो, अब इधर देखो। ऐसे ही चारों दिशाओं में उन्होंने दिखाया, तो ऐसी ही बातें बताई कि इतने बुरे बुरे लोग हैं जिन्होंने राजपाट संभाल रखा है और दिल में कुछ और है, बोलते कुछ और। बोले बेटा, सदगुरु ने कहा बेटा, तुम्हें केवल बुराई ही बुराई दिखाई दी, अच्छाई दिखाई नहीं दी? बोले हाँ गुरुदेव। तो इसका मतलब अभी तुम्हारे अंदर बुराई बहुत है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी बुराई भरी हुई है, इसीलिए तुमको बुराई दिखाई दी। अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई होती तो अच्छाई दिखाई दी। कोई इंसान बुरा ही बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो सिर्फ तुमको बुराई दिखाई दी, अच्छाई नहीं दिखाई दी, इसलिए तुम्हारी दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती। अब ये शब्द ले जाओ, मंत्र ले जाओ और इसका सुमिरन भजन करना। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब तुमको दिव्य दृष्टि होगी। तो लौटा दिया। तो मंत्र लेके गए, जैसा उन्होंने बताया था वैसे वो साधना करने लगे। 1 साल के बाद फिर पहुंचे। तो उन्होंने कहा नहीं अभी तुम इसके काबिल नहीं, फिर लौटा दिया। ऐसे 3-4 बार उनको लौटाया। जब उनका पूरी तरह से अंतःकरण शुद्ध हो गया तब फिर उनको दिव्य दृष्टि करा। और दिव्य दृष्टि होने के बाद फिर उन्होंने परमात्मा का, ईश्वर का ज्ञान कराया, वो सारे रहस्य और भेद बताए। उन जगत गुरु भगवान का कल्याण हो गया।